नमस्कार। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करारी हार हुई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को एक बड़ी हार का मुंह देखने को मिला और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 416 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी की इस बड़ी जीत से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगले महीने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए एनसीपी शिवसेना से किनारा कर लिया है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे भी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी फूट पड़ चुकी है। गोवा की 40 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। संजय राउत ने दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया माता के दरबार में हाजिरी लगाकर गोवा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की काफी कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना एनसीपी से किनारा करते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के सरकार चला रही है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना ने अलग अलग दिशाओं में चलने का फैसला लिया है, जो सीधे तौर पर तीनों पार्टियों में आपसी दरार को जन्म दे चुका है। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन कर उतरने का फैसला लिया, तो कांग्रेस ने अकेले ही गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का डिसीजन ले लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गोवा में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा और कांग्रेस खाली हाथ रहने वाली है। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश नाना पटोले ने संजय राउत को करारा जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को सरकार की गद्दी नहीं चाहिए थी, बल्कि शिवसेना ने सोनिया गांधी के पैरों में गिड़गिड़ाकर महाराष्ट्र की सीएम गद्दी हासिल की है। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आपसी दरार है, वो साफ साफ देखी जा रही है। यूपी में भी कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से किनारा करते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ऐसे में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार टीएमसी की ममता बनर्जी के साथ मिलकर सपा के साथ गठबंधन करने चले थे, लेकिन खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने इन दोनों को पहले एक एक सीट देने का वादा किया, लेकिन बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीपी को दी गई एक सीट भी वापस ले ली है। लेकिन मोदी विरोध का आलम देखो, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभी भी सपा को उत्तर प्रदेश में समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों ही पार्टियां अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार पैदा करेगी और उसी दरार का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी महाराष्ट्र में मार्च 2022 तक सरकार बनाने का दावा ठोक चुकी है। यानी कि बीजेपी अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पड़ने वाली बड़ी दरार का भरपूर फायदा उठाएगी। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में भी करारी हार का डर सताने लगा है, क्योंकि बीएमसी में मुंबई की जनता को मोदी राज पसंद है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के बिगड़े चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखें तो पूर्व में जो शिवसेना की घर वापसी को लेकर चर्चाएं तेज थी, उसको भी बल मिल सकता है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पड़ने वाली दरार और शिवसेना की घर वापसी को लेकर के जो चर्चाएं पिछले दिनों तेज थी, अब वो हकीकत में परिवर्तित हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बम फूटने जा रहा है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के परखच्चे उड़ा करके रख देगा। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान शिवसेना और एनसीपी से तंग आ चुकी है,
तो दूसरी तरफ शिवसेना की घर वापसी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करना, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। ऐसे में यूपी और गोवा विधानसभा चुनाव में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की आपसी तनातनी है वो स्पष्ट देखने को मिल रही है, जो तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार पैदा करेगा और उसी का फायदा उठाने की फिराक में विपक्ष मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनाने की भविष्यवाणी पूर्व में भी कर चुका है। गोवा और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों में आपसी दरार है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। आने वाले समय में जैसे ही पांचों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे 10 मार्च 2022 को, उसके बाद में महाराष्ट्र की तीनों पार्टियों में भी आपसी दरार पड़नी तय है और उसी का फायदा उठाने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरेगी, जिसके बाद बीजेपी हो सकता है कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में नई सरकार बना ले। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इन तीनों पार्टियों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी दरार पर आपके क्या विचार है? अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।